इस वीडियो में अपन करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आपकी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि दोस्तों हमारी द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको कैसे लगे। तो बिना देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। ह्यू केटजर का हाल ही में निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है। आपको बताना है जो ह्यू केटजर है जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए खेल पत्रकारिता से, ऑप्शन बी राजनीतिक लेखन से, ऑप्शन सी ट्रेवल राइटिंग से, ऑप्शन डी विज्ञान कथा लेखन से। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो ह्यू केटजर थे वह ट्रेवल राइटिंग से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर का प्रथम पुरस्कार किस बंदरगाह प्राधिकरण को मिला है। आपको बताना है स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर का प्रथम पुरस्कार किस बंदरगाह को मिला है। ऑप्शन ए पारादीप पोर्ट को मिला है, ऑप्शन बी चेन्नई पोर्ट को मिला है, ऑप्शन सी दीनदयाल पोर्ट को मिला है, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम पोर्ट को मिला है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है यह पारादीप पोर्ट को मिला है। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड किस रीजनल रूरल बैंक ने लॉन्च किया है। आपको बताना है भारत का पहला को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है वह किस रीजनल रूरल बैंक के द्वारा लॉन्च किया है। ऑप्शन ए असम ग्रामीण बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी केरल ग्रामीण बैंक के द्वारा, ऑप्शन सी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के द्वारा, ऑप्शन डी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा। तो आप सभी को ध्यान रखना है यह केरल ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा, एटीपी मेंस डबल्स रैंकिंग में टॉप 20 में प्रवेश करने वाले दूसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं। आपको बताना है एटीपी मेंस डबल रैंकिंग में टॉप 20 में प्रवेश करने वाले दूसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं। ऑप्शन ए सुमित नागल, ऑप्शन बी यूकी बाबरी, ऑप्शन सी राम कुमार रामनाथन, ऑप्शन डी रोहन बोपन्ना। तो आप सबको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यूकी बाबरी इज द राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सक्षम 2026 अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आपको बताना है जो सक्षम 2026 अभियान शुरू किया गया है वह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए विद्युत मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। तो आप सभी को ध्यान रखना है जो सक्षम 2026 अभियान जो शुरू किया गया है वह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। समाचारों में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। आपको बताना है जो अभी चर्चित था फुएगो ज्वालामुखी वह किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए मेक्सिको में, ऑप्शन बी चिली में, ऑप्शन सी इक्वाडोर में, ऑप्शन डी ग्वाटेमाला। तो आपको ध्यान रखना है जो ये फुएगो ज्वालामुखी है वह ग्वाटेमाला में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय पर्वतारोही कबाक यानो ने किस पर्वत शिखर पर चढ़कर इतिहास रचा है। आपको बताना है जो भारतीय पर्वतारोही है कबाक यानो ने किस पर्वत पर चढ़कर इतिहास रचा है। ऑप्शन ए माउंट एकांगागुआ, ऑप्शन बी माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन सी माउंट एल्ब्रस, ऑप्शन डी माउंट डेनाली। तो आप सभी को ध्यान रखना है वह जो कबाक यानो ने वह माउंट एकांकागुआ पे चढ़े थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने लायक क्वेश्चन है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हर साल महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। आपको बताना है जो हर साल महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो किस तारीख को मनाते हैं। ऑप्शन ए 4 फरवरी, ऑप्शन बी 5 फरवरी, ऑप्शन सी 6 फरवरी, ऑप्शन डी 7 फरवरी। तो आप सबको ध्यान रखना है यह 6 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है, यूनियन बजट 2026-27 में
घोषित किसानों के लिए मल्टीकुलर AI बेस्ड एडवाइजरी टूल्स का नाम क्या है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए कृषि AI, ऑप्शन बी भारत विस्तार, ऑप्शन सी फार्म विजन, ऑप्शन डी एग्री एडवाइजर। तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत विस्तार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला हाइड्रोजन पावर्ड यात्री बस किस हवाई अड्डे पर संचालित किया जाएगा? आपको बताना है भारत का पहला हाइड्रोजन पावर्ड यात्री बस किस हवाई अड्डे पर संचालित किया जाएगा? ऑप्शन ए दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आपको इसका ध्यान रखना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इज द करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 कहाँ प्रारंभ होंगे? आपको बताना है जो शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 प्रारंभ होंगे वो कहाँ से होंगे? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इटली। तो आप सबको ध्यान रखना है यह इटली से प्रारंभ होने वाले, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? आपको बताना है जो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हैं जो कि पैट्रिक हरमिनी है जो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी सेशल्स, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी मेडागास्कर। तो आप सभी को ध्यान रखना है जो पैट्रिक हरमिनी है वह सेशल्स के राष्ट्रपति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट का संबंध किस राज्य से है? आपको बताना है जो अभी चर्चित था ग्रीन यूरिया प्लांट जो कि भारत के पहले स्वदेशी थे वो किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन बी तेलंगाना से, ऑप्शन सी केरला से, ऑप्शन डी तमिलनाडु से। तो आपको ध्यान रखना है इसका संबंध आंध्र प्रदेश से थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी कौन सी बनी है? ऑप्शन ए अमेजन बनी है, ऑप्शन बी वॉलमार्ट, ऑप्शन सी टाटा ट्रेंट, ऑप्शन डी डीमार्ट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वॉलमार्ट जो कि 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार मूल्य पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी बन गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में अनाहत सिंह ने अपने करियर का पहला PSA ब्रॉन्ज स्क्वैश ओपन 2026 का खिताब कहाँ जीता है? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी थाईलैंड में, ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी मलेशिया में। तो आप सबको ध्यान रखना है इन्होंने अमेरिका में जीता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में स्पेस बेस्ड AI डेटा सेंटर बनाने की घोषणा किस देश ने की है? ऑप्शन ए जापान ने की है, ऑप्शन बी रूस ने, ऑप्शन सी चाइना ने, ऑप्शन डी ब्राज़ील ने। तो आप सबको ध्यान रखना है जो चीन ने है उसने स्पेस बेस्ड AI डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश किताब का विमोचन किया है, इसके लेखक कौन हैं? जो राजनाथ सिंह ने आकाश किताब का विमोचन किया है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए जी चंद्रमौली, ऑप्शन बी हरिंदर बावेजा, ऑप्शन सी इप्स चक्रवर्ती, ऑप्शन डी अनुपम खेर। तो आप सबको ध्यान रखना है इसके जो लेखक है वह जी चंद्रमौली है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में क्यूसानूर फॉरेस्ट डिजीज से एक व्यक्ति की मौत कहाँ हुई है? ऑप्शन ए कर्नाटका में हुई है, ऑप्शन बी तेलंगाना में हुई है, ऑप्शन सी केरला में, ऑप्शन डी पांडुचेरी में। तो आप सभी को ध्यान रखना है इससे अभी जो मौत हुई है वह कर्नाटका में हुई है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। हाल ही में भूटान की महारानी को 22वां उपेंद्रनाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 किस राज्य में दिया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी असम में, ऑप्शन डी झारखंड है। तो आप सबको ध्यान रखना है यह पुरस्कार असम राज्य में दिया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत में पहली बार AI फिनटेक और इंश्योरटेक के लिए ब्लैक स्वॉन समिट कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में हुआ है, ऑप्शन बी तेलंगाना में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो यह अभी आपको ध्यान रखना है उड़ीसा में प्रारंभ हुआ है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना।
जिससे कि हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इसी के साथ अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।